नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आइए आपको ले चलता हूं सीधे छत्तीसगढ़। तो जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे का जो ऐलान था वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में चल रहे कसमकस का अंत होते हुए अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में मिस्टर विष्णुदेव सहाय मुख्यमंत्री पद पर चयनित कर लिए गए हैं। तो जी हाँ साथियों, ये एक बड़ी खबर है। और अगर मैं बात करूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस आखिर ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। उन तमाम चेहरों को जो बड़े बड़े चेहरे थे, जिनका बड़ा बड़ा नाम था, लेकिन उसके बाद में भी एक ऐसे छुपे हुए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को सरप्राइज़ देते हुए मुख्यमंत्री के लिए चुना। इन सब चीज़ों पर आज 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 हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये विष्णुदेव सहाय हैं कौन। तो मैं आपको बताता चलूँ साथियों, विष्णुदेव सहाय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष और 2 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जी हाँ साथियों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो सांसद की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो और चाहे वो केंद्र में मंत्री की बात हो। जी हाँ, 2 बार ये मंत्री भी रहे हैं, एक बार केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री भी रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, मतलब जो इनकी अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं अगर ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने बहुत निभाई, लेकिन इनका प्रदेश में कोई ऐसा इन्होंने जिसको कहते हैं ना कि पब्लिसिटी इन्होंने कभी नहीं ली, जिसका और लेकिन पार्टी पर इनकी नज़र रही। और आखिरकार पार्टी ने तमाम जो चेहरे, चाहे वो रमन सिंह का चेहरा हो, चाहे वो रेणुका सिंह का चेहरा हो, चाहे अरुण साय का चेहरा हो, इन सभी को किनारे करते हुए आज जो है इस पर मुहर लगाई। और मुहर लगाते हुए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, अगर इनके मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये एक किसान परिवार से आते हैं। तो जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो संघ का है। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो साल 1964 में इनका जन्म हुआ था। किसान परिवार से थे। यशपुर जसपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। वहीं मगर इनके पिताजी का नाम बोलो, उनके पिताजी का नाम राम प्रसाद साय, माता के नाम की बात करूँ तो यशमनी साय। तो जसमनी साय इनकी मतलब माता का नाम था। तो इस तरीके से एक बहुत ही आम परिवार में ये पैदा हुए थे। और इसके बाद में ये लगातार जहाँ के मतलब जिस ज़िले में रहते हैं वहीं से इन्होंने जो है लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता। और उसके बाद में ऐसा इनकी विधानसभा का नाम शायद कटकुनी बताया जा रहा है। तो वहाँ से वहाँ से 2 बार विधायक रहे। केंद्र में इन्होंने मंत्रालय संभाला 2 बार। मतलब एक लंबा अनुभव था, लेकिन बस ये था कि छुपे हुए नेता थे बस। अगर यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है कि अगर मैं बताऊं कि आपको इनको बनाया क्यों गया, तो कहीं ना कहीं पार्टियों का एक राजनीतिक समीकरण भी होता है। उधर रमन सिंह क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री थे इस चुनाव में, उन्होंने भी अच्छा प्रचार किया, पार्टी के लिए बहुत काम किया और 15 साल वो मुख्यमंत्री ले ले। और इस बार उनको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी गई है। स्पीकर वो रहेंगे विधानसभा के, उनके मार्गदर्शन में ही जो ये ये जो विष्णु साय हैं ये काम करेंगे फिलहाल। तो कुल मिलाकर के जो बड़ी चीज़ रही वो ये रहा कि जो एक आदिवासी चेहरा है ये, और आदिवासी चेहरे का मतलब ये रहा कि 33% आदिवासी जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखेंगे। क्योंकि हर पार्टी को कहीं ना कहीं एक चीज़ ये रहती है कि जब वो किसी को मुख्यमंत्री चेहरा प्रस्तुत करती है, किसी को विधायक का टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले जो हमारे यहाँ एक समीकरण है वो जाति का देखा जाता है। तो ऐसे में आदिवासी जो समीकरण है उसको भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने अभी बीते जो चुनाव था उसमें एक नारा दिया था, जल जंगल और ज़मीन में जो है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी इनकी दुश्मन है और कहीं ना कहीं इनका विनाश करने पर तुली हुई है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। लेकिन उसके बाद ही जो आदिवासी समाज था उसने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने कांग्रेस की सत्ता को पलटते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कमान सौंप दी। अब बड़े आदिवासी नेता हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी भी संदेश देने की कोशिश कर रही होगी कि देखिए, कांग्रेस द्वारा लगाए गए जो आरोप थे वो फर्जी थे और हमने जो है जनता के हित के लिए और आदिवासी समाज के हित के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 33% आबादी वाले आदिवासी प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन कर दिया है। तो साथियों, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार कसमकस और उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते रहते हैं। और जो हम मतलब अपने मतलब अनुभव करते हैं। कसमकस की स्थिति यहाँ पर ये थी कि क्योंकि रमन सिंह जो है वो 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री रह चुके थे। मतलब भूपेश बघेल से पहले, कांग्रेस सरकार आने से पहले वही मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वो मुख्यमंत्री अगर मतलब मैं बात करूँ 2018 के चुनाव में, तो उन्होंने ही जीत दर्ज की थी। और इसके बाद में क्या हुआ, 18 के बाद में जब 18 में मतलब जब भूपेश बघेल चुनाव जीते और ये रमन सिंह हार गए, तो
रमन सिंह के पास, क्योंकि जब से प्रदेश बना था उसके बाद से लगातार 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं एक जो इस बार पार्टी ने बदलाव की प्रक्रिया की, तो उसके ये रहा होगा कहीं न कहीं कि रमन सिंह क्योंकि चेहरा रह चुके हैं और लोगों को कहीं ये संदेश जा सकता है कि जो है रमन सिंह पर फिर से भरोसा किया गया और रमन सिंह को बदल कर ही लोगों ने भूपेश बघेल को सत्ता सौंपी थी। तो इस वजह से पार्टी ने इस बार बीजेपी ने किसी मतलब जो कोई भी बड़ा चेहरा था उसे प्रमोट नहीं किया था सरकार में। मतलब कि चाहे वो किसी को मतलब मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया था। और इस बार जो चुनाव था वो बुरा का बुरा मोदी और अमित शाह जी के मतलब अमित शाह के नाम पर एक तरीके से लड़ा गया था, या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और उसी लेकर के ही लोगों ने मतदान किया। पहले जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तो ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे चुनाव। भूपेश बघेल थे, उन्हें जो ज़्यादातर एग्जिट पोल उन्हें विजेता को दिखा रहे थे, कोई 45, कोई 53, कोई 55 ऐसे सीटें सब दे रहे थे। लेकिन जैसे ही जब पार्टी के मतलब नतीजे आने शुरू हुए तो एकदम से बाजी पलट गई और बाजी पलटने का परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है वापसी की और मोदी जी अपने जो गारंटी के वाली बात करते हैं तो उस गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया और सरकार बीजेपी की बनवा दी। तो इस तरीके से अब बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद से लगातार, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आ गए थे, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अब आखिर पार्टी किसका चयन करेगी, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। क्योंकि एक तरफ नाराजगी का भी होता है, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे रेणुका चौधरी हो, चाहे अरुण साय हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, तमाम विवाद की स्थिति बन सकती है आपस में। क्योंकि चाहे वो रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री हों या रेणुका चौधरी जो केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, रेणुका सिंह। तो अन्य इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं पार्टी को एक बड़ा फैसला लेना था। लेकिन अब चूँकि अनुभवी चेहरा उसे लेना था तो उस लिहाज से पार्टी ने गौर किया कि 2 बार पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और मतलब अच्छा अनुभव है। 1984 से लगभग मतलब यानी यूँ कहें कि 80 के दशक से पार्टी से 80-90 के दशक से पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में, और उधर संघ का जो बैकग्राउंड था वो भी मजबूत था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पक्ष में फैसला लेना उन्हें दिखा कि ये एक समर्पित कार्यकर्ता हैं भाजपा के और अच्छा काम किया है। तो इस वजह से कहीं न कहीं उसने जो है इन्हें मौका दिया और चयन कर लिया। फिलहाल अभी अब जनता के सामने बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो राजनीति का तमाम एक अखाड़ा जैसा छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो बने हुए हैं फिलहाल। लेकिन अब नए मुख्यमंत्रियों के सामने एक चुनौती होगी कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ उन्हीं के काम होंगे। पूर्व में अगर भाजपा की बात करें तो रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल को जो है ये मतलब के द्वारा किए गए पार्टी के कामों के लिए तो कह सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर अपने कामों की जब बात आएगी तो वो रमन सिंह के कामों को अपने कामों में नहीं गिनवा सकते हैं विष्णु साय। तो इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं ध्यान रखना होगा। नई मुख्यमंत्रियों को जनता की उम्मीदों पर और ज़्यादा खरा उतरना होगा और ख़ासकर अपने उस समाज को लेकर जो शोषित वंचित है, और शोषित वंचित के लिहाज से ही भाजपा ने सरप्राइज़ दिया। भाजपा तो वैसे भी सरप्राइज़ देती आई है, चाहे वो मतलब जो है हरियाणा का चुनाव रहा, हरियाणा में उसने मनोहर लाल खट्टर का जिस तरीके से चयन किया था, अचानक से एकदम बना दिया था। इसके बाद अगर उत्तराखंड में देखें, पुष्कर सिंह धामी को अचानक से बना दिया था। झारखंड में यही अचानक से जो है रघुवर दास को बना दिया था। तो पार्टी की जो पार्टी के बड़े नेता हैं, यानी कि जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो ऐसी खबरों मतलब ऐसे कार्यकर्ताओं पर नज़र रखता है और उसे जब मौका मिलता है तो वो मौका दे करके उसे बना देते हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ में एक जगह जहाँ पे साहू का एक मतलब साहू जी थे, उनके लड़के का इसमें जब दंगा वंगा हो गया था छत्तीसगढ़ में, तो उनका लड़के का निधन हो गया था। उसके बाद बीजेपी ने उन्हीं को टिकट देके चुनाव लड़ा दिया और वो विधायक बन गए। तो बीजेपी मतलब जो है उसका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं न कहीं चीज़ों पर नज़र रखता है, और यही कांग्रेस में कहीं न कहीं इसी चीज़ की कमी है। क्योंकि कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है, सब एक दूसरे के ही सुनने को तैयार नहीं रहते। तो जब तक कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं होंगी तो दूसरा पक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम रखते हैं इतना ही। उधर अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की का जो मुख्यमंत्री हैं उनको घोषित होना बाकी है। पार्टी कितने दिन और मंथन करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो साथियों, आज के इस खबर में अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।